हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी कंपटीशन ऑफिशियल पर। आज मैं हिंदी दक्षता परीक्षा पार्ट 4 लेके आया हूँ। मैं काफ़ी दिनों से बिजी था और इस वजह से वीडियो नहीं डाल पाया था और इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आज हम टेबल फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे। टेबल फॉर्मेटिंग अपने सिलेबस में दे रखा है, सीधा सा लिखा हुआ है टेबल फॉर्मेटिंग। इसलिए टेबल फॉर्मेटिंग क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को बड़ी ही तसल्ली से आराम से एक एक पॉइंट सीखना और आराम से देखना, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इंसर्ट टैब में टेबल फॉर्मेटिंग की, ठीक है। और चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि इस पे अब मैं रेगुलर वीडियो डालना स्टार्ट करूँगा। ये जो क्वेश्चन है, ये जो दक्षता परीक्षा हुई है 2015 और 18 में, उस पर आधारित है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, 3 रो और 4 कॉलम की एक टेबल बनाएं। देखो, अपन से वहाँ टेबल भी बनवाता है, तो अपन कहीं पे भी क्लिक कर लेते हैं। आपको वहाँ पेज में लिख के दिया जाएगा, आपके पास एक पेज होगा। तो ये होम टैब है, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले होम टैब के अपन ने सारे जो पोर्शन थे, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, फाइंड रिप्लेस, ये सारी चीज़ें अपन ने पहले पढ़ ली है पिछले वीडियो में। और आज हम होम टैब के बाद इंसर्ट टैब में आते हैं। और इंसर्ट टैब में सबसे पहले जो पेज है, इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है टेबल। तो अपन टेबल में जाएंगे और इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे ऐसे क्लिक करने पे भी टेबल बनती है, लेकिन अपन क्या है, ऑफिशियली यानी सही तरीके से टेबल बनाएंगे। तो इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अपने सामने ये टेब ओपन होके सामने आता है। इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, यानी कि कितने कॉलम और कितनी रो की अपन को टेबल बनानी है। तो 3 रो और 4 कॉलम की अपन को क्या बनानी है, टेबल। ये क्या है, अपने टेबल साइज है, ठीक है। ओके प्रेस करेंगे तो ये देखो 3 रो और 4 कॉलम की टेबल बन के हमारे सामने आ चुकी है, ठीक है। इसने बोला था 3 रो। 3 रो, रो किसे बोलते हैं, देखो जो ये लंबी लाइन होती है इसको बोलते हैं रो। तो ये 3 रो बन गई, ठीक है। और इसने बोला है 3 रो और 4 कॉलम। देखो कॉलम क्या होता है, कॉलम होता है ये जो सीधे सीधी ये जो बने हुए कॉलम है ना, इनको कॉलम बोलते हैं। 1 2 3 और 4, तो ये क्या है, कॉलम है। तो अपन ने 3 रो और 4 कॉलम की टेबल बना दी है, ठीक है। ये अपने सामने टेबल कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दस रो और 15 कॉलम की दूसरी टेबल बनाएं। देखो 10 रो और 15 कॉलम की दूसरी टेबल बनानी है अपन को। तो थोड़ा सा दूर क्लिक करेंगे अपन, इंसर्ट में जाएंगे सीधा। इंसर्ट में जाके जो टेबल का जो ये फॉन्ट है, इस पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब में जाएंगे, सॉरी इंसर्ट टेबल में। और यहाँ पे रो और कॉलम जितने दे रखे हैं वो उनको टाइप कर देंगे, जैसे कि 10 रो और 15 कॉलम लिख दिए अपन ने। ओके प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो ये अपने सामने 10 रो और 15 कॉलम की टेबल बन के आ चुकी है, सामने आ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 8 रो और 8 रो और 5 कॉलम की तीसरी टेबल बनानी है। देखो अपन ने 2 टेबल बना लिए, अब तीसरी टेबल बनानी है। कितनी रो और कितनी कॉलम की, 8 रो और 5 कॉलम की, ठीक है। इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ रो, यानी कितनी रो लिखनी है अपन को, 8 रो। और नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम करने हैं, 5 कॉलम। ओके प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये अपने सामने
8 रो और 5 कॉलम की टेबल बन के सामने आ चुकी है। किसने बोला है 8 रो, यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रो हो गई। और इसने बोला था 8 रो और 5 कॉलम। तो मैंने आपको कॉलम बताए थे, ऊपर वाले कॉलम होते हैं सीधे 2 3 4 और 5 कॉलम की टेबल बन गई। ठीक है, आगे इसने बोला है टेबल बनाए जिसे जिसे क्या करना है, ऑटोफिट कंटेंट इफेक्ट देवे। कौन सा इफेक्ट देना है, ऑटोफिट कंटेंट। ठीक है, तो अपन तीसरी टेबल में चलेंगे। पहली टेबल, दूसरी टेबल और ये तीसरी टेबल। देखो सेलेक्ट कैसे करते हैं, एक तो अपन सीधा जैसे लाइन को सेलेक्ट करते हैं वैसे करके कर्सर को ओके दबा के नीचे तक खींचेंगे तब भी सिलेक्ट हो जाएगी। और ये प्लस का चिन्ह आ रहा है यहाँ पे, इस पे जाके ओके प्रेस करेंगे तब भी ये सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिलेक्ट हो गई अपने। अब क्या करना है अपन को, ऑटोफिट कंटेंट इफेक्ट देना है। क्या करना है, ऑटोफिट कंटेंट इफेक्ट देना है। तो टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, प्लस के चिन्ह पे ले जाकर ओके दबा के, और सीधा कहाँ जाएंगे अपन, लेआउट में। देखो टेबल को सिलेक्ट करते ही यहाँ पे 2 टैब ओपन होती है, टेबल टूल्स ओपन होते हैं। देखो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है लेआउट और डिज़ाइन। देखो सिलेक्ट कर लिया टेबल को, और यहाँ पे लेआउट, ये लेआउट, ये क्या है, टेबल्स टूल में खुलेंगे लेआउट और डिज़ाइन। तो अपन लेआउट में जाएंगे, और लेआउट में जाके यहाँ पे लिखा हुआ है रो एंड कॉलम, मर्ज सेल और सेल साइज, यहाँ पे लिखा हुआ है अलाइनमेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा। और ये जो बीच में छोटा सा जो ये दे रखा है, यहाँ लिखा हुआ है ऑटोफिट। तो अपन को क्या करना है, ऑटोफिट कंटेंट करना है। तो अपन इस पर क्लिक करेंगे। देखो ऑटोफिट विंडो भी लिखा हुआ है, अपन करेंगे ऑटोफिट कंटेंट। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये अपनी टेबल ऑटोफिट कंटेंट में सेट हो चुकी है। तो इस प्रकार से टेबल को ऑटोफिट कंटेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रथम टेबल के अंतिम कॉलम को डिलीट करें। देखो अब तक अपन टेबल बना रहे थे, अब डिलीट कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो प्रथम टेबल के अंतिम कॉलम को, तो प्रथम टेबल के अंतिम कॉलम को डिलीट करें। तो अपन प्रथम टेबल में चलते हैं और उसके अंतिम कॉलम को क्या करना है, डिलीट करना है। तो ये अपनी प्रथम टेबल यही है। ठीक है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, और ये तीसरा कॉलम, और ये चौथा कॉलम यानी कि अंतिम कॉलम। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और टेबल्स टूल ओपन हो गए। ठीक है, सेलेक्ट करते क्या हो गए, टेबल्स टूल ओपन हो गए। ये सेलेक्ट कर लिया। देखो तीर का चिन्ह इसके पास आते ही ओके प्रेस करना है। इसके ऊपर जो एरो है, एरो ले जाएंगे, एरो ले जाते ही तीर का चिन्ह आएगा, तीर का चिन्ह आते ही इसको क्या है, ओके प्रेस करना है। अपन वही लेआउट में चलेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट। ये देखो डिलीट लिखा हुआ है यहाँ पे रो एंड कॉलम में। तो इसमें ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल। तो अपन को क्या करना है, डिलीट कॉलम, यानी कि क्या करना है, कॉलम को डिलीट करना है। तो प्रेस करेंगे ओके, तो ये देखो कॉलम डिलीट हो गया। जो इसका अंतिम कॉलम था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो प्रथम टेबल के अंतिम कॉलम को डिलीट करें, तो अपन ने डिलीट कर दिया है। पहले 4 कॉलम थे, अब कितने कॉलम बचे हैं, 3 कॉलम बचे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी टेबल क्या है, ये है। ठीक है, ये दूसरी टेबल की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, दूसरी टेबल की अंतिम 3 रो, किसकी बात कर रहा है, रो की बात कर रहा है। अंतिम 3 रो और अंतिम 7 कॉलम को डिलीट करें। यानी कि 3 रो और अंतिम 7 कॉलम। अंतिम 3 रो यानी कि नीचे से 3 रो गिनेंगे अपन। ठीक है, ये रो है, तो अंतिम 3 रो 1 2 और 3। तो एक को सिलेक्ट करके ओके प्रेस करके सीधा ऊपर तक कर्सर को खींचेंगे तो तीनों सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब अपन जाएंगे डिलीट में, लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाते ही यहाँ पे
डिलीट लिखा हुआ है, डिलीट में क्या करना है अपन को, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल। तो क्या करनी है अपन को, रो डिलीट करनी है। तो रो पे क्लिक करेंगे तो ये क्या है, रो डिलीट हो गई। अपन ने 3 रो क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। ठीक है, इसके बाद अपन को क्या करना था, इसके बाद क्या करना था, इसके बाद लिखा हुआ है अंतिम 3 रो और अंतिम 7 कॉलम को डिलीट करें। अब क्या डिलीट करना है, कॉलम को डिलीट करना है। ठीक है, कितने कॉलम को डिलीट करना है, 7 कॉलम को, अंतिम 7 कॉलम को। ठीक है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, देखो ये तीर का चिन्ह है तभी ओके प्रेस करना है, और ये 7वां कॉलम। अब इसको सेलेक्ट करके सीधा उस साइड में कर्सर को ले जाएंगे ओके प्रेस करते हुए। ठीक है, इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। लेआउट में जाएंगे और डिलीट में जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीट कॉलम। क्या करने अपन को, कॉलम डिलीट करने हैं। तो 7 कॉलम सेलेक्ट कर लिए ये, और इनको डिलीट कर दिया। ठीक है, तो दूसरी टेबल के अंतिम 3 रो और अंतिम 7 कॉलम को अपन ने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तीसरी टेबल को डिलीट करें। अब क्या डिलीट करनी है, देखो अपन ने कॉलम डिलीट कर ली है, रो डिलीट कर ली, अब तीसरी टेबल को क्या करना है, डिलीट करना है। अब क्या डिलीट करना है, टेबल को। तो प्लस के चिन्ह पे जाके ओके दबाएंगे तो सिलेक्ट हो जाएगी टेबल। लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट, डिलीट में अपने लिखा हुआ है डिलीट टेबल लास्ट में, इस पर क्लिक करेंगे तो ये अपने टेबल डिलीट हो गई। ठीक है, टेबल डिलीट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम टेबल की बात कर रहा है ये, प्रथम टेबल ये है। ठीक है, प्रथम टेबल के ऊपर एक नई रो जोड़ें। देखो यहाँ पे है रो, प्रथम रो के ऊपर एक नई रो जोड़ें। क्या करना है अपन को, प्रथम टेबल में जो प्रथम रो है उसके ऊपर एक और नई रो जोड़नी है। ठीक है, तो प्रथम टेबल की प्रथम रो में चलते हैं, ये है प्रथम रो, और इसके ऊपर क्या करना है, एक और ऊपर रो जोड़नी है ऊपर। ठीक है, तो कहीं भी क्लिक कर देंगे अपन ऊपर वाली रो में, किसी भी कॉलम में, और अपन सीधा चलेंगे लेआउट में, लेआउट। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है रो एंड, जो कॉलम का जो टैब है इसमें लिखा हुआ है इंसर्ट एबाव। तो देखो ये रो ऊपर ऐड हो रही है, इसमें नीचे ऐड हो रही है, इसमें कॉलम साइड में और इधर भी साइड में। तो अपन को किधर करनी है, ऊपर। तो इस पर क्लिक करेंगे तो अपने क्या है, टेबल के ऊपर एक नई रो ऐड हो गई है। ठीक है, अभी आगे क्या बोल रहा है, टेबल की प्रथम रो के ऊपर एक नई रो जोड़ें, जोड़ दी अपन ने। ठीक है, और उसके सभी कॉलम को मिलाकर, उसके सभी कॉलम को मिलाकर उसमें राजस्थान हाई कोर्ट एग्जाम लिखें। यानी कि उसके जितने भी कॉलम है ना प्रथम रो के, उन सभी को मिलाकर एक कॉलम बनाना है। ये जो 3 कॉलम है ऊपर की रो में, इन सभी को मिला के क्या बनाना है, इसको सेलेक्ट करेंगे इन तीनों को। ठीक है, कर्सर रख के उस पर क्लिक करके सीधा सा खींचते चले जाएंगे, जिसमें तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे, और इनको क्या करना है, मर्ज करना है। तो ये जो मर्ज वाली सेल है इस पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट में लिखा हुआ है मर्ज सेल। तो मर्ज पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो तीनों कॉलम है उनका एक ही कॉलम बन गया, यानी कि तीनों कॉलम मिल चुके हैं। ठीक है, अब इसमें क्या लिखना है, मिलाकर उसमें राजस्थान हाई कोर्ट एग्जाम लिखें। देखो मिलाकर एक कॉलम बना दिया अपन ने। ठीक है, उसमें क्या लिखना है, उसमें लिखना है राजस्थान हाई कोर्ट एग्जाम। ठीक है, तो चलो लिखते हैं, रो में आके क्लिक करेंगे और अपन चलेंगे होम टैब में, जहाँ से अपन क्या करते हैं, लैंग्वेज चेंज करते हैं। क्या लिखेंगे, कुर्ती देव 10। आपके वहाँ अपने आप लैंग्वेज आएगी हिंदी की जो भी होगी। इसमें लिखना है अपन को राजस्थान हाई कोर्ट एग्जाम।
ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, दिख नहीं रहा ये। राजस्थान हाई कोर्ट एग्ज़ाम, ये सेम लिखना है। यदि आप गलत लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट एग्ज़ाम अपन ने सेम जैसा उसने बोला था वैसा ही लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रथम टेबल की सबसे ऊपर की रो। प्रथम टेबल में चलते हैं और ये सबसे ऊपर की रो जो राजस्थान हाई कोर्ट लिखा है, ये सबसे ऊपर की रो। ठीक है, इसमें क्या करना है, प्रथम टेबल की सबसे ऊपर की रो के टेक्स्ट को सेंटर अलाइनमेंट दें। जो इसमें टेक्स्ट लिखा है अपन ने राजस्थान हाई कोर्ट एग्जाम, उसको क्या करना है, सेंटर अलाइनमेंट देना है। तो पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ अलाइनमेंट कैसे देते हैं। इसमें लेआउट में जाएंगे, पिछली वीडियो में जो बताया है वहाँ से भी आप सेंटर अलाइनमेंट दे सकते हो, लेकिन इसमें अलग से ऑप्शन दे रखा है जिसमें ज़्यादा अलाइनमेंट इफेक्ट है। तो ये देखो, टॉप सेंटर अलाइनमेंट, ये राइट सेंटर टॉप, और ये सेंटर लेफ्ट, और ये सेंटर अलाइनमेंट, और ये है राइट सेंटर, और ये बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, और बॉटम राइट। तो अपन को कौन सा देना है, अपन को ओनली सेंटर अलाइनमेंट देना है। तो सेंटर अलाइनमेंट इसको सेलेक्ट कर लेंगे अपन रो को, और ये यहाँ पे बीच वाला है, ये है सेंटर अलाइनमेंट, इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखो जो अपना टेक्स्ट है राजस्थान हाई कोर्ट एग्ज़ाम वो बीच में आ चुका है। ठीक है, सेंटर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, प्रथम टेबल की दूसरी रो के प्रथम, देखो प्रथम टेबल की दूसरी रो की बात कर रहा है ये प्रथम टेबल और इसकी पहली रो और ये दूसरी रो। ठीक है, दूसरी रो में किसकी बात कर रहा है, दूसरी रो के प्रथम, दूसरे व तीसरे कॉलम में। देखो दूसरी रो के प्रथम, दूसरे और तीसरे कॉलम, ये दूसरी रो हो गई, दूसरा और ये तीसरा कॉलम हो गया। ठीक है, कॉलम में क्रमशः क्या लिखना है, क्रमांक 14 व 15 लिखें। ठीक है, यानी अपन को क्या क्या लिखना है, एक तो क्रमांक लिखना है, 14 लिखना है और 15 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ तो लिखेंगे अपन क्रमांक, जाके फ़ॉन्ट चेंज करेंगे अपन, यहाँ पे करेंगे अपन कृतिदेव 10, और यहाँ पे लिखेंगे क्रमांक अल्ट 0216, और क्रमांक पे लिखना है 14, और इसमें फाइनल वाले में लिखना है 15। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है इसने, लिखें। ठीक है, अपन ने लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरे तीसरे कॉलम में क्रमशः क्रमांक 14 और 15 लिख दिया है। ठीक है, ये क्रमांक 14 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम टेबल, देखो प्रथम टेबल की तीसरी रो की बात कर रहा है अभी, पहली रो, सेकंड रो और ये तीसरी रो। ठीक है, प्रथम टेबल की तीसरी रो, प्रथम टेबल की तीसरी रो के प्रथम, दूसरे व तीसरे कॉलम में क्रमशः 1, 23 व 16 लिखें। 1, 23, 16। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं 1, 23 और 16। तो अपन प्रथम टेबल की तीसरी रो में चलते हैं और इसमें लिखते हैं 1, 23 और 16।
ठीक है। आगे क्या बोल रहा है ये, लिखें तथा तथा चौथी रो के प्रथम कॉलम में, चौथी रो, ये पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, चौथी रो के प्रथम कॉलम की बात कर रहा है ये, प्रथम कॉलम, ठीक है। प्रथम कॉलम में क्या करना है, प्रथम कॉलम में कुल शब्द लिखकर, क्या लिखना है, कुल शब्द, क्या लिखना है, कुल शब्द। पहले कॉलम में लिखना है अपन को कुल, तो अपन यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लेंगे, फॉन्ट टैब में जाके कृतिदेव 10, और फिर उसमें लिखेंगे कुल। फिर क्या है, अन्य दूसरे व तीसरे कॉलम में ऊपर के अंकों का फॉर्मूले से जोड़ लिखें। जो अन्य दूसरा और तीसरा कॉलम बचा हुआ है उसमें जो ऊपर के अंक दिए हुए हैं उनको फॉर्मूले से जोड़ के लिखना है, ठीक है। किससे लिखना है, फॉर्मूले से। देखो आप वहाँ फॉर्मूले से ही लिखना है, यदि आपको मान लो इसे जोड़ना आ रहा हो 14 और 23 कितने होते हैं तो आप खुद मत लिखना, फॉर्मूले की बोले तो फॉर्मूले से लिखना है। तो सबसे पहले अपन कॉलम में क्लिक करेंगे और सीधा चलेंगे अपन लेआउट में, फॉर्मूले से लिखना है। देखो फॉर्मूले से जोड़ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे जोड़, कॉलम में क्लिक करेंगे, ठीक है, और लेआउट में चलेंगे और यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है फॉर्मूला, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आ रहा है सम। सम क्या होता है, जोड़ का फॉर्मूला होता है, बराबर सम और कोष्टक में अबाव, यानी कि जो ऊपर की अंक संख्या है वो जुड़ेगी। ओके दबाएंगे तो इसका फॉर्मूले से जोड़ कितना आ गया, 37। नेक्स्ट में भी ऐसे ही करेंगे, फॉर्मूले में जाएंगे और बराबर सम अबाव अपने आप ले लेगा, ओके प्रेस करना है ओनली, तो क्या आ गया 31, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो अपने ये टेबल कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते तो नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है वो है, दूसरी टेबल को ऑटो फिट कंटेंट करें। दूसरी टेबल को ऑटो फिट कंटेंट करना है। चलो दूसरी टेबल में चलते हैं, पहली टेबल और ये दूसरी टेबल, प्लस पे ओके दबाएंगे तो ये सिलेक्ट हो गई। इसको क्या करना है, ऑटो फिट कंटेंट, लेआउट में चलेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो फिट, इसमें ऑटो फिट कंटेंट पे ओके करेंगे तो ये क्या हो गई, ऑटो फिट हो गई, ऑटो फिट कंटेंट इफेक्ट इसमें लागू हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी टेबल के तीसरे, चौथे और पांचवें कॉलम को डिलीट करें। दूसरी टेबल के तीसरे, चौथे और पांचवें कॉलम को डिलीट करना है, ठीक है। तो दूसरी टेबल में चलेंगे और इसके तीसरे, चौथे और पांचवें तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे और इनको क्या करना है, डिलीट करना है। तो लेआउट में चलेंगे अपन और डिलीट वाला जो ये ऑप्शन है यहाँ से ओपन करेंगे, इसमें लिखा है डिलीट कॉलम, ओके करेंगे तो ये डिलीट हो चुके हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा कॉलम क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दूसरी टेबल को ऑटो फिट विंडो सेट करें। देखो पहले तो अपन ने सेट करा था इसको ऑटो फिट कंटेंट, अब ये क्या करा रहा है, ऑटो फिट विंडो। तो ये दूसरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे और वही लेआउट में चलेंगे, ऑटो फिट वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे, इसमें लिखा हुआ है ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो पे क्लिक करेंगे तो अपने देखो ये टेबल पहले सिकुड़ी हुई थी, अब क्या हो गई, विस्तारित हो गई, फैल गई, ठीक है, ऑटो फिट विंडो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी टेबल की प्रथम रो के पहले व दूसरे कॉलम को मिलाकर एक कॉलम बनाएं। देखो दूसरी टेबल की प्रथम रो के, ठीक है, तो ये दूसरी टेबल की प्रथम रो के,
प्रथम रो के पहले व दूसरे कॉलम को मिलाकर एक कॉलम बनाना है। ठीक है, तो प्रथम रो में जो पहला और एक दूसरा कॉलम है प्रथम रो में, इन दोनों को क्या करना है, मिलाना है। तो अपन चलेंगे लेआउट में, और लेआउट में यहाँ पे लिखा हुआ है मर्ज सेल, तो मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो ये क्या है, दोनों को मिला के एक कॉलम बन चुका है। ठीक है, अब इसने आगे बोला है एक कॉलम बनाए और इस कॉलम के अंदर 4 कॉलम बनाएं। अब इस कॉलम के अंदर कितने कॉलम बनाने, अपन को 4 कॉलम। तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे और लेआउट में जाएंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है मर्ज, जहाँ पे अपन ने मर्ज किया था यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्लिट सेल, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे है कॉलम कितने करने, नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम में 4 लिखेंगे और रो एक ही रखनी है, फर्स्ट वाली रो में कर रहे हैं क्योंकि अपन इसी रो में, तो नंबर ऑफ रो यानी 1। ओके प्रेस करेंगे तो ये इसमें 4 कॉलम बन चुके हैं। ठीक है, 4। नेक्स्ट क्या है, इस कॉलम के अंदर 4 कॉलम बना दिए तथा इनमें क्रमशः 1 2 3 4 अंक लिखें। अब इनमें क्या लिखना है, 1 से लेके 4 तक अंक लिखने हैं, तो 1 2 3 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी टेबल के संपूर्ण तीसरे कॉलम को मिलाकर एक कॉलम बनाएं। दूसरी टेबल के संपूर्ण तीसरे कॉलम को मिला करके एक कॉलम बनाना है। जो तीसरी टेबल में दूसरी टेबल में जो तीसरा कॉलम है, ये पहला दूसरा और जो तीसरा कॉलम है, इसको पूरे को मिला के क्या बनाना है, एक कॉलम बनाना है। संपूर्ण तीसरे कॉलम को मिलाकर, यानी कि पूरा जो जितना का कॉलम है इसको पूरा एक कॉलम बनाना है। तो वो मर्ज में जाके ओके करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा एक कॉलम बन चुका है। बनाएं और उसमें फ्लैग सड़क राष्ट्रीय योजना लिखें। अब इसमें अपन को क्या लिखना है, फ्लैग सड़क राष्ट्रीय योजना। ठीक है, जो वो शब्द देगा वहाँ पे वो कठिन वर्ड देगा, इसलिए आपको शॉर्टकट की याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फॉन्ट चेंज करेंगे अपन और इसमें लिखेंगे फ्लैग सड़क राष्ट्रीय योजना। ठीक है, तो आप शॉर्टकट की याद करके जाना, मैंने शॉर्टकट की का वीडियो डाल रखा है। ठीक है, आप उसको देख लेना, जो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है वो याद कर लेना। 20 से 25 शॉर्टकट की है। आगे है अपने राइट टॉप अलाइनमेंट के साथ सेट करना है इसको। कौन सा अलाइनमेंट देना है इसमें, राइट टॉप। तो इसको सेलेक्ट करेंगे अपन। ठीक है, लेआउट में जाएंगे और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है अलाइनमेंट में कम से कम 6 टाइप दे रखे हैं, तो उसने बोला है टॉप, यानी कि अपन टॉप में चलेंगे। राइट टॉप, उसने क्या बोला है, राइट टॉप। तो राइट टॉप पे क्लिक करेंगे तो ये देखो ये राइट टॉप में चले गए शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी टेबल के तीसरे कॉलम में फॉन्ट साइज 16। दूसरी टेबल के तीसरे कॉलम में देखो, दूसरी टेबल, इसका पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और एक तीसरा कॉलम, इसमें फॉन्ट साइज कितनी करनी है, टेक्स्ट की फॉन्ट साइज करनी है 16, बोल्ड व आउटलाइन इफेक्ट देना है। तो साइज करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे इसको। सबसे पहले तो सेलेक्ट करने के बाद इसकी जो फॉन्ट साइज़ है यहाँ पे जाके चेंज करेंगे, कितनी, 16। मैंने पहले बता चुका कैसे फॉन्ट साइज करनी है, क्या है, पिछले वीडियो में सब कुछ। और बार क्लिक करेंगे या इंटर प्रेस करेंगे तो ये साइज बड़ी हो गई। अब करना है बोल्ड और आउटलाइन, तो बोल्ड का बार ही दे रखा है यहाँ पे, बोल्ड कर देंगे तो ये बोल्ड हो गया। फॉन्ट टैब ओपन करेंगे और इसमें लिखा हुआ है इफेक्ट में है यहाँ पे आउटलाइन, और आउटलाइन पे ओके प्रेस करेंगे तो ये शब्दों के चारों तरफ आउटलाइन लग गई है। ठीक है, इस प्रकार से साइज 16 कर दी, बोल्ड कर दिया और आउटलाइन इफेक्ट अपन ने सेट कर दिया है। ठीक है, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 रो व 4 कॉलम की एक तीसरी टेबल बनाएं। अब एक और टेबल बनानी है अपन को।
5 रो और 4 कॉलम। इंसर्ट में चलेंगे, टेबल पे चलेंगे और इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है इसमें चलेंगे। इसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो लिख देंगे अपन। तो नंबर ऑफ रो लिख दी और नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम की बोला था उसने, 5 रो और 4 कॉलम। ठीक है, वापस इंसर्ट में टेबल में चलेंगे अपन। इंसर्ट टेबल, 5 रो और 4 कॉलम। ठीक है, ओके प्रेस करेंगे तो ये टेबल बन के सामने आ गई है। ठीक है, फिर क्या बोला है उसने आगे, बनाए तथा प्रथम 2 रो छोड़कर टेबल को बीच में से अलग कर दें। यानी कि 2 रो छोड़ के टेबल को बीच में से क्या करना है, अलग करना है। तो पहली रो, दूसरी रो, मैंने रो बता दिया कौन कौन सी है। 2 रो छोड़कर, यानी 2 रो छोड़ दिए अपन ने, और जो तीसरी रो है यहाँ से टेबल को अलग करना है। तो अपन चलेंगे लेआउट में, तीसरी रो में क्लिक करके सीधा कहाँ चलेंगे अपन, ये तीसरी टेबल में, तीसरी रो में क्लिक कर दिया सॉरी, और लेआउट में चलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल पे क्लिक करते ही ये क्या है, अलग हो गई। ठीक है, आपको वीडियो समझ में नहीं आए तो आप इसको स्पीड कम करके भी देख सकते हैं। ठीक है, 3 रो की अंतिम टेबल के अंत में एक नया कॉलम जोड़ें। 3 रो की अंतिम टेबल, जो लास्ट में 3 रो की जो ये अंतिम टेबल आ रही है ना, ये 3 रो की अंतिम टेबल, इसमें क्या करना है, अंतिम टेबल के अंत में एक नया कॉलम जोड़ना है। ठीक है, क्या जोड़ना है, कॉलम अंत में जोड़ना है। तो अंत में क्लिक करेंगे अपन, अंत के कॉलम में, और लेआउट में चलेंगे और यहाँ पे क्या जोड़ना है, अंत में कॉलम जोड़ना है। तो ये इस साइड में जुड़ेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, राइट साइड में, तो ये कॉलम बढ़ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम टेबल की प्रथम रो को हरे रंग से शेडिंग देवें। प्रथम टेबल की बात कर रहा है ये, प्रथम टेबल की प्रथम रो, प्रथम रो को हरे रंग से शेडिंग देनी है। तो ये प्रथम टेबल और इसकी प्रथम रो को क्या करनी है, हरे रंग से शेडिंग देनी है। तो अपन चलेंगे लेआउट में, और लेआउट में नहीं सॉरी, डिज़ाइन में चलेंगे। इसमें 2 टैब खुलते हैं टेबल टूल में। तो यहाँ लिखा हुआ है शेडिंग। शेडिंग में जाके कौन सा कलर चूज़ करना है अपन को, ग्रीन कलर, हरा कलर, उस पर क्लिक करेंगे। तो ये जो प्रथम टेबल की प्रथम रो है इसमें ग्रीन कलर सेट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी टेबल के तीसरे कॉलम को पीले रंग से हाईलाइट करना है। क्या करना है, हाईलाइट, दूसरी टेबल के तीसरे कॉलम को। तो ये दूसरी टेबल, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, इसको क्या करना है, हाईलाइट करना है, पीले रंग से हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट करना मैंने आपको सिखा रखा है, कहाँ से होता है, सीधा फ़ॉन्ट टैब में चलेंगे अपन, और ये है हाईलाइट। यहाँ पे रंग चूज़ कर लेंगे, मैंने पहले से चूज़ कर रखा है येलो कलर, और इस पर प्रेस करेंगे तो ये हाईलाइट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम टेबल की चौथी रो को लाल रंग से शेडिंग देवे। प्रथम टेबल की चौथी रो यानी कि लास्ट वाली रो, प्रथम टेबल की जो लास्ट वाली रो है उसको लाल रंग से शेडिंग देनी है। क्या देनी है, शेडिंग। तो अपन चलेंगे डिजाइन में, सेलेक्ट करके रो को, और इसमें लाल रंग सेलेक्ट करके ओके प्रेस कर देंगे। ये ओके प्रेस, तो ये लाल रंग से शेडिंग दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी टेबल की प्रथम रो की हाइट साइज 0.3 करनी है। जो दूसरी टेबल की प्रथम रो है, दूसरी टेबल की प्रथम रो, ये दूसरी टेबल की ये प्रथम रो। ठीक है, ऐसे सेलेक्ट करेंगे इसको।
इसकी हाइट साइज कितनी करनी है, 0.3। तो अपन लेआउट में चलेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है हाइट, ये कितनी करनी है, 0.3। 0.3 और ओके प्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये साइज, सेल की साइज जो है वो बढ़ चुकी है, सभी सेलों की साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम टेबल की प्रथम रो में, यानी ये प्रथम टेबल है और प्रथम रो, टेक्स्ट को आउट बॉर्डर देंगे। टेक्स्ट को क्या देनी है, आउट बॉर्डर देनी है। तो अपन पहली टेबल की पहली रो को सिलेक्ट करके और डिजाइन में जाएंगे। डिजाइन में लास्ट में लिखा हुआ है बॉर्डर एंड शेडिंग। ठीक है, और बॉर्डर एंड शेडिंग यहाँ पे अप्लाई टू, किस में अप्लाई करना है अपन में, टेक्स्ट को, क्योंकि टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसको बॉर्डर देनी है अपन को। बॉक्स क्लिक करेंगे यहाँ पे, आउट बॉक्स। ठीक है, और टेक्स्ट अप्लाई करके ओके प्रेस करेंगे। तो ये जो राजस्थान हाई कोर्ट एग्ज़ाम लिखा हुआ है, इसके चारों तरफ आउट बॉर्डर लग चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम टेबल की अंतिम रो के, प्रथम टेबल की अंतिम रो के टेक्स्ट का फॉन्ट कलर नीला करें। टेक्स्ट का फॉन्ट कलर कैसा करना है, नीला करना है, यानी कि ब्लू करना है। तो फॉन्ट कलर चेंज कैसे करते हैं, पहले रो को सिलेक्ट कर लेंगे अपन और सीधा चलेंगे अपन फॉन्ट कलर में, और फॉन्ट कलर में यहाँ पे कलर चूज़ करेंगे ब्लू और ओके प्रेस करेंगे। तो जो इन फॉन्ट का जो कलर है वो कैसा हो गया, ब्लू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम टेबल को छोड़कर अन्य सभी टेबल को डिलीट कर दें। ठीक है, जो प्रथम टेबल है इसको छोड़कर सारी टेबल डिलीट करनी है। प्लस पे क्लिक करेंगे ओके दबा के और लेआउट में जाएंगे और जो डिलीट लिखा हुआ है यहाँ है डिलीट टेबल। ठीक है, इसको भी सिलेक्ट करेंगे और लेआउट में जाएंगे और डिलीट में लिखा हुआ है डिलीट टेबल, और इसको भी सिलेक्ट करेंगे और इसको भी डिलीट करेंगे, डिलीट टेबल। ठीक है, सारी टेबलें डिलीट हो चुकी है। अब आगे क्या बोल रहा है ये, और प्रथम टेबल में हेडर दोहराव इफेक्ट ऐड करें। यानी कि हेडर को क्या करना है, दोहराव यानी रिपीट करना है। हेडर दोहराव इफेक्ट ऐड करें। ठीक है, तथा अगले पेज तक टेबल को बढ़ाएं। तो ये हेडर की जो पहली रो में जो हेडर है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, पहली रो को, लेआउट में चलेंगे और यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है रिपीट हेडर रो, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, हेडर रिपीट होने का इफेक्ट लागू हो गया है। तो क्या करना है, अगले पेज तक टेबल को बढ़ाना है। अब अगले पेज में जब ये टेबल बढ़ती जाएगी, जब नया पेज स्टार्ट होगा, तो ये जो राजस्थान हाई कोर्ट एग्ज़ाम लिखा हुआ है वो अगले पेज में भी लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो नेक्स्ट पेज आते ही फिर ऊपर जो हेडर था वो रिपीट हो गया है। पहले पेज में लिखा हुआ था राजस्थान हाई कोर्ट एग्ज़ाम, दूसरे पेज में गए अपन टेबल को बढ़ाते हुए, तो यहाँ भी अपने आप लिखा हुआ आ गया राजस्थान हाई कोर्ट एग्ज़ाम। ठीक है, ये देखो दूसरा पेज स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये अपने लिखा हुआ आ चुका है राजस्थान हाई कोर्ट एग्ज़ाम, यानी कि हेडर रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से हेडर को रिपीट करते हैं। ये कितना भी बढ़ा दो, आगे भी बढ़ाएंगे तो अगले पेज में फिर वापस हेडर रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को सारे जो 25 क्वेश्चन थे टेबल से संबंधित सारे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और आज का ये अपना हिंदी दक्षता परीक्षा पार्ट 4 था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। मैंने इसको आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी है। फिर भी यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और इसका PDF में YT कंपटीशन का ऑफिशियल, YT कंपटीशन ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है, उस पर इसका PDF मैं
डाल दूंगा। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लो, उसमें मैं पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, और आप इसकी प्रैक्टिस निरंतर करते रहो। ठीक है, और आपके लिए एक खुशखबर है कि मैं इसी चैनल पे वाईटी कंपटीशन ऑफिशियल पर कुछ ही दिनों में, आने वाले कुछ ही दिनों में लाइव क्लास से स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं ओनली फॉर एलडीसी की तैयारी करवाऊंगा। एग्ज़ाम से लेकर टाइपिंग टेस्ट तक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक, जहां तक आप ज्वाइन नहीं कर लोगे वहां तक। हिंदी, साइंस, राजस्थान जीके, मैथ्स और इंग्लिश, यदि आपका सपोर्ट रहा तो ये सारी क्लासें मैं अवेलेबल करवाऊँगा और बहुत अच्छे से मेरे अनुभव के आधार पर पढ़ाऊँगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अपनी पढ़ाई निरंतर चालू रखो। आगे एलडीसी आ रही है, आप हो और मैं हूँ। ठीक है, धन्यवाद।